दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक फिर से नए विज्ञापन को निकाला गया है, एक नए वैकेंसी को निकाला गया है। देख लीजिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 13/2022 इसके रूप में इस नया वैकेंसी को निकाला गया है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इसका देख लीजिए JLACE 2022 इसका कोड होगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे कि इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। बहुत ज़्यादा इसमें दोस्तों फेरबदल किया गया है। इसके सिलेबस में, इसके अंक के कटौती में, किस प्रकार से इसका मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट क्या होगी, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगा और कौन कौन से पदों से रिलेटेड कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, इन सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, विस्तृत देखेंगे। तो आप जरूर से इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में लैब असिस्टेंट इन फिजिक्स, लैब असिस्टेंट इन केमिस्ट्री एंड लैब असिस्टेंट इन बायोलॉजी के पदों में संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 होगी। और तो बारी बारी से हम लोग सभी क्राइटेरिया को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया को रखा गया है। दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें 100 रुपये है, SC ST के लिए 50 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आपका यह परीक्षा शुल्क जो होता है नॉन रिफंडेबल होता है। जल्दी से दोस्तों हम लोग रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट आपका फिजिक्स में, इसके लिए कुल पद दोस्तों 230 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें 700 के आसपास का है। देख लीजिए अब, ठीक है, और वैकेंसी देख लीजिए 230 हो गया। फिजिक्स में लैब असिस्टेंट जो बनेंगे, फिर केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के लिए, इसके लिए भी 230 है और बायोलॉजी के लिए भी यानी जीव विज्ञान के लिए भी 230 है। ठीक है, सभी विभाग में सभी ब्रांच में आपका अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पदों का सृजन किया गया है और कोटिवार रिक्तियों की संख्या में अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यह भी इसमें लिख दिया गया है। उसके बाद तो दोस्तों अब हम लोग इसमें पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कौन कौन से कैंडिडेट इसको भरने के एलिजिबल होंगे और उनको वेतनमान कितने मिलेंगे, इस पर हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, जो लैब असिस्टेंट होगा वो फिजिक्स के लिए हो या केमिस्ट्री के लिए या बायोलॉजी वाला हो, सभी के लिए जो दोस्तों वो मैट्रिक्स रखा गया है 35,400 से 1,12,400 तक और लेवल 6 का यह वैकेंसी है और इसका वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत आएगा। और इसका लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना होगा दोस्तों। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में या जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में, देख लीजिए दोस्तों इसमें फेरबदल किया गया है कि किन्हीं 2 विषयों में 50% की अंकों के साथ आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए एवं सभी कोटि में निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए ये जो 50% का जो अनिवार्यता था उसको 5% की छूट देते हुए 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री धारित करने की अनिवार्यता इसमें रखी गई है। ठीक है, और इसमें फिर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ ये भी बताया गया है कि किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग आपका या तो 50% हो जनरल के लिए, या तो फिर SC ST, या तो फिर आपका जो अपंग है उसके लिए 45% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के किन्हीं 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया हो। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, उसी में कहा गया कि प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी और जूलॉजी दोनों विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या तो फिर सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के किन्हीं 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो तथा उसमें अलग अलग 50% अंक 50 या 45% जैसा कि आपकी क्राइटेरिया होगी, कैटेगरी होगी, उसी के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्णता हो को ही यहाँ जीव विज्ञान में स्नातक माना जाएगा। स्नातक किसको माना जाएगा उसके लिए बता दिया गया है दोस्तों। रेफरेंस डेट दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कौन सा रखा जाएगा, इसीलिए मैं इस बात को स्किप करता हूं और इस पॉइंट को भी मैं स्किप करता हूं। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने हर एक वैकेंसी में बहुत बार बताया है कि उसको 10+2 के लिए कहाँ पे रखना, कौन से स्कूल से, राज्य के बाहर या फिर राज्य के अंदर से कहाँ से होना होगा। खेल कूद के लिए दोस्तों यहाँ अलग से उनका
रिजर्वेशन को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। आप इसको एक बार से देख लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह पीडीएफ आप आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर आप डायरेक्टली जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस पूरे प्रोस्पेक्टस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को ध्यान से बिना पढ़े आपका फॉर्म भरना एक तरह से जोखिम की स्थिति को पैदा कर सकता है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, इसमें न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कौन सा रेफरेंस डेट रखा गया है। तो इन तीनों पदों के लिए जो भी 3 पद है, जो भी 3 पद का वैकेंसी है, उसके लिए आपका 1/1/2022 का न्यूनतम उम्र सीमा भी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा भी वही होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों कम से कम आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो देख लीजिए, इसमें आपका अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के पुरुष के लिए 37 वर्ष, और महिला जिसमें ईडब्ल्यूएस जनरल और BC1 BC2 के आएंगे उनके लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति के पुरुष और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है दोस्तों वो 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में और भी 10 वर्षों के अधिक छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं भी इसको भी थोड़ा सा मैं स्किप करता हूं, यहाँ पर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने से, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं कि कम शॉर्ट से शॉर्ट समय में आपको इस वीडियो में और इस वैकेंसी में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी पात्रता रखी गई है। ठीक है, कि कौन कौन से बैठे होंगे, मैं इस सबको स्किप करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय सर्टिफिकेट, मतलब आपका कौन कौन से सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। स्थानीय निवासी के लिए कौन सा स्तर का होना चाहिए, कौन सा डेट का होना चाहिए, क्या उनकी वैलिडिटी ऑथोरिटी उनका जो ऑफिसर है वो कौन होनी चाहिए। ठीक है, SDO का हो, DC का हो, या फिर CO लेवल का हो। उसी तरह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसी तरह से आपका EWS सर्टिफिकेट, उसी तरह से आपका BC1 BC2 का जो सर्टिफिकेट है वो सभी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे देगा कि सबसे पहले आप विज्ञापन और विवरणिका को डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लेंगे और आप सुनिश्चित हो लेंगे कि आप जो है उसके लिए भरने के लिए, इस वैकेंसी को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आवेदन भरने के पूर्व आपके पास स्कैन किया हुआ फोटो हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सब बात दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ये सब बातों को स्किप करते हुए सीधे इसकी डेट में आता हूं कि कब से यह फॉर्म जो है दोस्तों भराया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि सूचना रजिस्ट्रेशन करने और मतलब सूचना को दर्ज करने के लिए आपको 29 अगस्त से 28 सितंबर तक की मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा। यानी यह वैकेंसी जो है दोस्तों वह 29 अगस्त से भराना शुरू होगा। अभी यह वैकेंसी नहीं भराया जा रहा है, अभी बस इसका वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान के लिए आपको 30 सितंबर का समय मिलेगा। फोटो हस्ताक्षर के लिए आपको 2/10 यानी 2 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। और अगर आपका कोई प्रविष्टि करते हैं और उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है, अशुद्धि प्रविष्ट हो जाती है, तो आप उसको संशोधित करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक। और छूट सहित परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क की भुगतान की राशि तक ही सीमित होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया को आप इस कॉलम में देख लेंगे। उसके बाद पदों का विकल्प जो है दोस्तों, आप अपनी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर इच्छा अनुसार किसी भी पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। जो भी 2 सब्जेक्ट में आपका 45 या 50% अंक आ रहा है और जिसमें भी आपका इंटरेस्टेड हो उसमें आप सभी में भर सकते हैं। अब इसमें हम लोग मेन चीज आते हैं दोस्तों कि इसका परीक्षा किस प्रकार ली जाएगी, यानी इनका चयन का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार होगा। तो परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए दोस्तों, CBT मोड पर लिया जाएगा। गौर करिएगा, CBT मोड पर लिया जाएगा। अलग अलग डेट में किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अंक दिया जाएगा। और देख लीजिए इसमें परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पे गौर दीजिएगा, यह बहुत ही फेरबदल वाली बात है। यहाँ पे कुछ बाकी वैकेंसियों के कंपैरिजन में यहाँ बहुत सारा इसमें
बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स से रिलेटेड भी मैं एक स्पेशल बात बताऊंगा जो कि इस वैकेंसी में स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अभी देखते हैं आगे कि इसमें किस प्रकार से परीक्षा का स्वरूप होगा। तो देख लीजिए, परीक्षा का स्वरूप जो है वो एक चरण का होगा, यानी कि सिर्फ इसमें मेंस एग्जामिनेशन होगा, इसमें पीटी एग्जामिनेशन नहीं होगा। और परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और जो आपका प्रश्न होगा दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में होंगे। ठीक है, द्विभाषी होगा यानी बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा दोस्तों के लिए 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा यानी एक परीक्षा ही होना है, इसमें आपको 2 पत्र होंगे और दोनों जो पत्र होगा वो 2 पाली में लिया जाएगा, यानी फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा। और प्रत्येक के लिए आपकी अवधि होगी 3-3 घंटे की। प्रश्न पत्र 1 जो होगा यानी जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपको सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपको 100 अंक, यहाँ पे गौर कीजिएगा 100 अंक लिखा हुआ है, 100 प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, 100 अंक की परीक्षा होगी। और प्रश्न 2 जो होगा, प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर 2, उसमें आपका जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसी विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपका 300 अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न भी होंगे। 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से और 50 प्रश्न हिंदी भाषा पर आधारित होंगे। और प्रत्येक सही प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे और अगर आप उसमें से अगर सही उत्तर देते हैं प्रश्न के तो आपके 2 अंक दिए जाएंगे। यानी पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी एक नंबर का हुआ। और प्रश्न जो पेपर 2 जो होगा दोस्तों उसमें 150 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग जो पेपर होगा वो आपका पेपर 1 होगा, लेकिन इसमें आपको न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अगर आप 33% नहीं लाते हैं तो आपका जो प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन तक नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में जो लेवल होगा दोस्तों वो स्नातक लेवल का यानी ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इस चीज को बोल्ड किया हुआ है, आप भी इसको गहराई से देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होगा, आप इसमें से 100% को टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 जो है वो 2 के अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% आपको लाना अनिवार्य होगा। वहीं SC ST के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, अथवा इससे अधिक अंक लाएंगे तभी जाके आपकी मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, और यह मेगा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। और प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक लेवल के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात तो पहले से ही क्लियर है कि जब वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की है तो क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन लेवल के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अगर आप भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए अगर आप जाते हैं तो प्रश्न पत्र 2 में आपका 150 प्रश्न भौतिक से होंगे। अगर आप रसायन शास्त्र के लिए अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसका 150 अंक आपका रसायन शास्त्र से होंगे। और जीव विज्ञान से अगर आप जाते हैं तो उसमें से आपका 75 प्रश्न जो है दोस्तों वनस्पति शास्त्र से और 75 प्रश्न आपका जंतु शास्त्र विषय से होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम लोग प्रश्न पत्र 1 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, हिंदी भाषा वाले प्रश्न जो होंगे दोस्तों उसमें आपको हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित आपका 25 प्रश्न, कुल 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और यह जो होगा दोस्तों वो अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र पर आधारित होंगे। वहीं पर आपका सामान्य ज्ञान पर आधारित भी 50 प्रश्न होंगे इसी पत्र में, यानी पेपर 1 में ही होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सारे कौन कौन से सब्जेक्ट से हम इसको पूछेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए पूरा सामान्य विज्ञान से, सामान्य मानसिक योग्यता से, झारखंड राज्य से संबंधित, कंप्यूटर ज्ञान का मूलभूत ज्ञान, इतने सारे हैं यहाँ पर। इन सभी का सिलेबस दिया हुआ है, आप इस PDF के माध्यम से इसको पढ़ लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। और प्रश्न पत्र 2 से संबंधित विषय की परीक्षा के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या होगा उसके लिए देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसके लिए दोस्तों कौन कौन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र 2 में, उसके लिए परिशिष्ट में लिखा हुआ है, एनेक्चर 11 में वो दिया हुआ है, उसको हम लोग सबसे अंतिम में देखेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से लिखा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मुख्य परीक्षा का आधार का जो भी होगा मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट का जो निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, वो मुख्य परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा और इसमें आपका कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कोटिवार रिक्त पदों के अनुसार। ठीक है, इक्वल मार्क्स आने पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन से किसको वरीयता मिलता है, किसको सीनियरिटी मिलती है, ये सब के संबंध में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम लाने वाले अभ्यर्थियों का मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप 50% से कम लाते हैं और जनरल से हैं तो आपका मेरिट लिस्ट निर्धारण में जोड़ा भी नहीं जाएगा। SC ST के लिए देख लीजिए 45%, BC1 के लिए 50%, BC2 के लिए 50%, आदिम जनजाति के लिए 45% और EWS के लिए भी 50%। ठीक है, उसके बाद आपका प्रमाण पत्रों का सत्यापन से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है और नियुक्ति से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। अन्यान्य में आपको बस वही सब लिखा हुआ है कि अगर आप गलत सूचना देते हैं तो क्या होता है, परीक्षा के दौरान अगर क्या होता है, इस तरह से कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप इसको PDF डाउनलोड करके दोस्तों इसको पढ़ लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सीधा परिशिष्ट 11 की, जिसमें आपका जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस के बारे में बताया गया है कि पेपर 2 में आपका कौन सा सिलेबस होगा। दोस्तों इसमें सभी पद के लिए, जैसे कि अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं भौतिक विज्ञान में, तो उसमें जो आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड भौतिक विज्ञान में आपका क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड वेव्स एंड आपका ऑक्सीलेशन, मैकेनिक्स के लिए कंजर्वेशन लॉ, कोलाइजन, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये सब आप देख लेंगे दोस्तों। इस सब को मैं स्किप करता हूँ। आपका अपना जो भी पद है और जिस पद के लिए आप वैकेंसी भरना चाहते हैं उसके अनुरूप आपको तैयारी करनी है और उससे रिलेटेड सब का अलग अलग से देख लीजिए। यहाँ रसायन शास्त्र का भी है, फिर यहाँ से आपको बायोलॉजी में अलग अलग, जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग मिलेगा। देख लीजिए सब्जेक्ट जूलॉजी के लिए, फिर आपको बॉटनी के लिए अलग से मिलेगा। ठीक है, ये देखिए बॉटनी के लिए अलग से मिलेगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से GSSC से रिलेटेड जितनी सारी अपडेट होगी हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर GSSC से रिलेटेड एक इसी तरह से वैकेंसी और एक इसी तरह से अपडेट को लेकर। तब तक के लिए फिर से आपको धन्यवाद।